बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन दी पिछले चंद एक व्लॉग में। हमने तो कुछ नहीं किया है, या हम सिर्फ उतना ही हक बोल सकते हैं जितनी हमारी गुंजाइश है। आखिरी हद तक बोलेंगे क्योंकि हमारे मुर्शद ने यही हमें सिखाया है। चंद एक बातें जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ये इलीगल गवर्नमेंट, या इसको इसराइली पपेट्स की गवर्नमेंट कहेंगे, आप सबके सामने है। जिस तरह से मसाजिद गिराई जा रही हैं और जिस तरह से शराब खाने आम करने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान के अंदर, हमारे निहत्ते लोगों को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। आज अलीमा खानम और उनकी दूसरी बहनों को खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। बाजोड़ के अंदर जो हालात किए जा रहे हैं, और फिर आगे आ रहा है जश्न आज़ादी 14 अगस्त, और हम उसको मनाएंगे, हम उसको नहीं मनाएंगे। इस बिट कन्फ्यूजिंग। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर तफसील के साथ बात करते हैं। इमरान खान साहब की जान को खतरा है। मैं ऐसा समझती हूँ कि तमाम लोगों को इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए कि ये असम्बलियाँ हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से आप ना इमरान खान की तस्वीर दिखा पा रहे हैं, ना उसके ट्रायल करवा पा रहे हैं, ना उसको नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त दिलवा रहे हैं, ना कुरान करीम, ना उसकी किताबें, ना ही उसके ख़ानदान की मुलाकातें, ना उसके बच्चों से बात करवाने दे पा रहे हैं, ना उसको फेयर ट्रायल लेके दे रहे हैं, ना उसका मेडिकल चेकअप करवा के दे रहे हैं। उनके बच्चे बार बार आपको बता रहे हैं कि हमारे बाप की जान को खतरा है। और ये सब कौन करवा रहा है? ये सब इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, और हम सब तमाशाई बने बैठे हुए हैं। इन जो पार्लिमानों के अंदर ये जो क़यादत बैठी हुई है, हमने इनसे क्या लेना है जब आप पिछले 2 साल से अपने जो हमारे महबूब लीडर हैं उसकी ना आप आवाज़ सुनवा पाए हैं, ना उसकी तस्वीर दिखा पा रहे हैं। और अब खान साहब की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरात लाहक हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा कि नूरीन आपा ने पिछले चंद एक दिन पहले कहा था कि इमरान खान को जिस तरह के कमरे में रखा गया है, 5-10 मिनट कोई बंदा वहां खड़ा हो नहीं सकता है, जिस तरह की वहां पे हब्स है। वो 72 साल के हैं। आप बताएं इन असम्बलियों से हमने क्या फायदा लेना है जब आप एक शख्स का मेडिकल चेकअप ही ना करवा पाए, और वो बंदा जिसने मुल्क को 3-3 कैंसर हॉस्पिटल दिए हों। ये आप भी इसमें मुजरिम है, मैं भी मुजरिम हूं। लेकिन हमारी खामोशी जो है ना, ये एक दिन बहुत महंगी पड़ेगी, और हम खुदा को इसके जवाब दे हैं। मैं बार बार बता रही हूँ। और एक हमारे फैसल भाई हैं ट्विटर पे, मैं उनकी यहाँ ये पोस्ट भी लगा रही हूँ, उन्होंने एक हैशटैग चलाया, खान नीड मेडिकल चेकअप, और उसके ऊपर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट्स किए। मिलियंस ऑफ ट्वीट्स होने चाहिए इस हैशटैग के ऊपर, ताकि पूरी दुनिया में ये खबर की तरह पहुंचे। और जो यूनाइटेड नेशन है, या वर्ल्ड हेल्थ सेंटर के इदारे हैं, या जितने भी इस तरह के इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि वर्ल्ड्स पॉपुलर लीडर जो है उसकी सेहत को खतरा है, मेडिकल चेकअप नहीं करने दिया जा रहा। और बाद में ये कहा जाएगा कि ये तो एक सियासी इंतकाम है। आप सियासी इंतकाम में किसी बंदे की जान ले लेंगे? मैं बार बार एक चीज को दोहरा रही हूं कि अगर खान साहब की बहनें साबिर हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इमरान खान की जिंदगी को खुदा ना खास्ता हम जो है इतने हल्के में लें, या हम उसके लिए आवाज ना उठाएं। मैं कहती हूँ, एक लौंडी जो नाचा करती थी, झूठ बोल 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 के चीखे मारती थी, जो लोगों ने कहा कि वाफडा ने कहा कि कुत्ते के खून से उसके बाप के जो है वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनाएंगी। अब खान साहब की जिंदगी को इतना खतरा है, और उनके जो कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल या जो भी दूसरे डॉक्टर हैं, उनसे चेकअप करवाने की उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही। ऐसा कौन सा जुर्म किया इमरान खान साहब ने? आगे आप देखें, जो दूसरी चीज है, उनकी बहनें मुलाकात के लिए जाती हैं, मुलाकात नहीं करवाते हैं। क्यों? ऐसा कौन सा जुर्म किया इमरान खान साहब ने? ना आप उनके ट्रायल होने देते हैं, आप उस बंदे के इंसानी हकूक इस तरह से पामाल कर रहे हैं, और सारी जितनी जितनी क़यादत है वो ऐसे खामोश तमाशाई बनी हुई है। आपको पता है, एक सर्वे के मुताबिक दुनिया की 10वें नंबर की पार्टी है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ लोग रजिस्टर्ड हैं, पीटीआई। और उसके लीडर के इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं। बाद में हम कहेंगे ये तो कोई सियासी इंतकाम है, और फिर क़यादत कहती है आप हमारी इज्जत भी करें। तो ऐसा नहीं होगा। अलीमा खानम साहिबा जब मिलने जाती हैं, महीनों हो गए हैं वो अपने भाई से नहीं मिली हैं। नूरीन खानम को जाने देते हैं, वो भी 5-10 मिनट के लिए, आधा घंटा 1 घंटे की मुलाकात होती है, बहनों को मुलाकात नहीं करने देते। आज वो पूरा दिन सड़कों पे रही, जिस तरह से पुलिस आई, पकड़ा, वर्करों को मारा। क्या यहाँ पे बनाना रिपब्लिक है? क्या ये मुल्क वाकई में इसराइलियों के हाथों में आ चुका है? आगे मस्जिदों की हालत देख रहे हैं, मतलब मसाजिद को गिरा रहे हैं, शराब खाने आम कर रहे हैं, लेकिन हम नाम के मुसलमान, हम खामोश के खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं। और चंद एक मस्जिदें तो गिरा भी दी गई हैं। ये मौलवी, ये रिलीजियस लोग, ये कहाँ हैं? क्यों सड़कों पे नहीं आते हैं? खौफो हरास के पहरे हैं, या डॉलर इनके भी मुंह में जो है ना डाल दिए गए हैं? आगे अगर आप देखें अभी, तो बाजोड़ के अंदर जो हो रहा है, ये सारा कुछ पीटीआई को बदनाम करने के लिए हो रहा है। गंडापुर साहब के पास अगर ताकत नहीं है, पावर नहीं है, छोड़े इन असम्बलियों को।
ये जो यूके है ना, यहाँ पे वजीर आजम भी कुर्सी आसानी से छोड़ जाता है जब उसे डिलीवर नहीं हो पाता। जब खान साहब की वाज़ेह हदायत है कि आपने ड्रोन हमले नहीं होने देने, आपने इस ऑपरेशन को रुकवाना है, ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन किसी सियासतदान से इन्होंने इजाजत ही नहीं ली। बड़े वाज़ेह अल्फाज में जुनैद अकबर साहब ने उस दिन अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, ये सियासतदानों से कोई मुशावरत नहीं कर रहे। एक पुलिस वाला उठता है, उनको इजाजत देता है, वो ऑपरेशन करना शुरू हो जाते हैं। तो बताएं ना आप, आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। आगे जो हमारे लोगों को बात करें, 10-10 साल की इन्होंने सजाएं सुनाई हैं, ठीक है। मतलब आप मजाक समझते हैं? आपके लिए फन है इंसानों को 10-10 साल जेलों में बंद कर देना? आप सोच सकते हैं? आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, आपको एक दिन के लिए सिर्फ एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? कौम की माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, मुस्तकबिल हैं जो इस मुल्क का, उनको आप कहते हैं कि 9 मई के अंदर 10-10 साल की सजा देते, जबकि आपके इदारों की गाड़ियां खुद, वहां बंदे खुद सारा कुछ तोड़ रहे थे। आपने प्री प्लान करवाया 9 मई। जब तक ये अवाम नहीं समझेगी ना, ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है। और जिसको मैं लॉन्डी कहती हूँ, उसने पूरे के पूरे इश्तिहार ऐसे छपवाए हुए, पूरे मुल्क के अंदर इश्तिहारात लगवाए हुए हैं इस औरत ने, जैसे वो तरसी हुई नफसियाती औरत है कि हर तरफ इसको अपनी तस्वीरें देखनी है। या और इनको कोई, आप जो है कोई फिल्म इंडस्ट्री बना दें, कोई इसको मॉडलिंग का इदारा खोल दें, ये तस्वीरें बनाती रहे, अपना आप देखती रहे, सर्जरियां करवाती रहे, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन सियासत और गरीब लोगों के हक में यह औरत किसी तरह से भी नहीं है। अब जो सबसे अहम बात है, 14 अगस्त हम आज़ाद हैं। अब सब मुझे बताएं, आप आज़ाद हैं? गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा है, लोग अपने घरों के बिल नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई इस कदर हो गई है, करप्शन के बाजार गर्म है, और हम जश्न आज़ादी मनाएं? उम्मत मुस्लिमा का लीडर ना हक कैद है, फिर हम कहेंगे सियासी इंतकाम। सियासी इंतकाम में आप इतना नहीं गिर जाते हैं, आप इंसानी हकूक की वायलेशन कर रहे हैं। हम मनाएंगे जश्न, 14 अगस्त का जरूर मनाएंगे, लेकिन आपसे सवाल भी करेंगे, क्या वाकई में पाकिस्तान आजाद है? किसी को भी पाकिस्तान के अंदर तो बोलने की इजाजत नहीं। आप इन पे तनकीद करते हैं, आपके घरों में डाले आ जाते हैं। थोड़े दिन पहले मेरी माँ के घर फिर से छापे मारने शुरू हो गए। आप बताएं ना, हमें तो बोलने का हक हासिल नहीं है। और एक लॉन्डी जो सब कुछ करे जायज है, खुद ये इसराइलियों के साथ जाके मिले, खुद ये जो फलस्तीन को खत्म कर रहे हैं उन जनरलों के साथ जाके मिले, इन पे सब जायज है। अब हम तनकीद करें तो ये उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस पूरे सिनेरियो में पूरी पाकिस्तानी जो कौम है उसका फर्ज है कि वो उठ खड़ी हो, तभी हम पाकिस्तान बचा पाएंगे, तभी हम इस्लाम बचा पाएंगे, तभी हम जो है ना उम्मत मुस्लिमा के लीडर को बचा पाएंगे। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये आपका मामला है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम इन तमाम मसाइल का हल नहीं निकाल पाएंगे। और हर एक शख्स ने ये समझना है कि ये उसकी जिम्मेदारी है, और इस माफिया का खात्मा पाकिस्तान से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें हमारे ईमान पे मजबूत रख, हमें हक बोलने की तौफीक अता फरमा, हमें जालिम से बचा, हमें जालिम के सामने डट के खड़े होने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू सो मच।